हेलो एवरीवन, आज है 2 मई 2026 और आज के आर्टिकल की हेडलाइन है जबलपुर बोट कैप्साइज, टूर राइजेस टू 9, सर्वाइवर्स एलेज निग्लिजेंस बाय क्रू। ये घटना जबलपुर में घटित हुई है, जहाँ पे बरगी डैम जो कि नर्मदा नदी के ऊपर है, वहाँ पे एक क्रूज बोट के पलटने से लगभग 9 लोगों की मृत्यु हो चुकी है अब तक, और 28 यानी 28 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है। तो इसी आर्टिकल का डीप में एनालिसिस करेंगे और इस आर्टिकल में यूज़ होने वाली इंपॉर्टेंट इंग्लिश के वर्ड को भी समझेंगे। सबसे पहले गो थ्रू करते हैं जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। पहला वर्ड है कैप्साइज, जिसका मतलब होता है टू ओवरटर्न और फ्लिप ओवर, मतलब किसी चीज़ का पलट जाना। नेक्स्ट वर्ड है एलेज, मतलब आरोप लगाना। क्लचिंग का मतलब होता है कसकर पकड़ना। एक्सकेवेटर, खुदाई करने वाली मशीन। रिकाउंट मतलब किसी चीज़ का वर्णन करना या किसी चीज़ को नरेट करना। बीसेट का मतलब होता है घेर लेना, परेशानी, किसी ट्रबल में फंस जाना। अशोर का मतलब होता है किनारा। गशिंग इनटू मतलब तेजी से किसी चीज़ का अंदर घुसना। पेड नो हीड मतलब ध्यान ना देना किसी चीज़ पे। बिगिन विद हेडलाइन जबलपुर बोट कैप्साइज। ये जबलपुर में जो बोट के पलटने से जो टोल का मतलब होता है मृतकों की संख्या, तो ये मृतकों की संख्या पहुंच चुकी है 9। सर्वाइवर्स यानी जो इंसिडेंट से जो बचे हुए लोग हैं, एलेज, उन्होंने आरोप लगाया नेग्लिजेंस का, किस चीज़ का, लापरवाही का। किसके द्वारा? क्रू, जो ये क्रूज बोट के चलाने वाले जो क्रू मेंबर थे उनके ऊपर लापरवाही का आरोप लगाया। सर्वाइवर्स सेज, जो सर्वाइवर तो उन्होंने कहा दे वर नॉट प्रोवाइडेड विथ लाइफ वेस्ट, मतलब उनको क्या प्रोवाइड नहीं किया गया? लाइफ वेस्ट, लाइफ जैकेट उनको प्रोवाइड नहीं कराई गई। अंटिल, कब तक? वाटर स्टार्टेड एंटरिंग द क्रूज बोट, जब तक कि पानी क्रूज बोट में भरना शुरू नहीं हो गया। ऑपरेटर पेड नो हीट, जो ऑपरेटर थे यानी बोट जो चालक थे उन्होंने पेड नो हीट यानी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। किस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया? टू पैसेंजर्स क्राई टू टेक वेसल्स अशोर, जब पैसेंजर चिल्ला के ये बोल रहे थे कि अपने बोट को अशोर यानी किनारे की तरफ ले चलो, तब जो वहाँ उस बोट के ऑपरेटर थे उन्होंने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। इंस्टीड यानी उसकी वजह उन्होंने क्या किया? हिट टू किट टुवर्ड्स द मिडिल ऑफ द डैम, उन्होंने क्या किया? बोट को मिडिल ऑफ द डैम यानी डैम के बीच में की तरफ लेकर चल दिए, रादर देन गोइंग टू द शोर। सी सेज, वहाँ पे एक लड़के ने इस चीज़ को कही। एमपी गवर्नमेंट ऑर्डर्स प्रोब, जो मध्य प्रदेश की सरकार, उन्होंने क्या किया? जांच के आदेश दिए। प्रोब का मतलब क्या होता है? जांच। 5 more bodies were recovered on Friday from the बरगी डैम इन जबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। जबलपुर के बरगी डैम से 5 और जो बॉडीज़ हैं उनको क्या फ्राइडे को रिकवर किया गया। वेयर, जहाँ पे अ क्रूज बोट कैप्साइज द प्रीवियस इवनिंग, जहाँ पे जो क्रूज बोट थी कैप्साइज यानी पलट गई थी प्रीवियस इवनिंग यानी थर्सडे इवनिंग को। रेस्क्यूअर फेस्ड अ डिफिकल्ट मोमेंट when they found the body of a mother clutching her 4-year-old son under her life jacket। जो रेस्क्यूअर थे, जो बचाव कर्मी थे, उन्होंने कहा उन्होंने फेस किया, का सामना किया डिफ़िकल्ट मोमेंट, ये बहुत मुश्किल समय को फेस किया, जब उन्होंने देखा, जब उनको मिला है, पाया बॉडी किसकी, एक बॉडी मिली उनको एक मदर की, जिसने पकड़े हुए अपने 4 साल के बेटे को अपने लाइफ जैकेट के अंदर। द डेथ टोल हैज़ नाउ रीच 9, जो मृतकों की संख्या अब कहाँ पहुँच चुकी है? 9 पहुँच चुकी है, 9 हो चुके हैं। वाइल 4 पीपल, जबकि 4 लोग इंक्लूडिंग 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चे रिमेन मिसिंग, अभी भी वो लोग क्या है? मिसिंग है। अ डाइवर ऑफ द इंडियन आर्मीज 411 पैरासूट फील्ड कंपनी हु रिकवर्ड द बॉडीज ऑफ मरीना मेसी एंड हर सन त्रिशान, जो आर्मी के जो डाइवर्स थे, जो गोताखोर है, पानी के अंदर जाते हैं, 44 पैरासूट फील्ड के, उन्होंने क्या रिकवर किया है? कितना? बॉडीज़ ऑफ मरीना मेशी, उस माँ का नाम है और उनके बेटे का नाम है त्रिशान, उनकी बॉडी को रिकवर किया। रेसिडेंट्स ऑफ दिल्ली, जो कि दिल्ली के निवासी हैं, उन्होंने कहा इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू पुल हर आउट, उन्होंने कहा इनको, मतलब जो उनके माता और उसके जो बच्चा है उसको निकालना बहुत डिफ़िकल्ट था, एज, क्योंकि सी वॉज होल्डिंग हर सन, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को पकड़ा हुआ था। दे वर स्टक बिहाइंड ए स्मॉल विंडो, वो एक स्मॉल बोट की स्मॉल विंडो के पीछे फंसे हुए थे इन द वेसल, वाहन में। एंड इट प्रूव्ड टफ टू ब्रिंग देम आउट टुगेदर। अब प्रूव टफ का मतलब होता है बहुत कठिन साबित हुआ कि उनको ब्रिंग देम आउट, उनको बाहर निकालने में एक साथ। बिकॉज द मदर ग्रिप्स ऑन द चाइल्ड्स वॉज अनयील्डिंग, क्योंकि जो उनकी औरत थी, माँ थी, उनकी जो ग्रिप थी अपने बच्चे के ऊपर बहुत अनयील्डिंग, मतलब यील्ड का मतलब होता है हार मान जाना, अनयील्डिंग का मतलब होता है हार ना माना, किसी चीज़ को बहुत स्ट्रांगली एडिक्ट हो जाना। तो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप की वजह से उन दोनों को बाहर निकालना बहुत डिफिकल्ट था। मिस मरीनाज हस्बैंड, जो मरीना के जो हस्बैंड थे प्रदीप मेसी, एंड देयर डॉटर सर्वाइव द इंसिडेंट, उनके बच्चे, उनके जो हस्बैंड है वो क्या है? सर्वाइव कर गए इंसिडेंट्स पे। द ट्रेजिडी अनफोल्डेड ऑन थर्सडे इवनिंग व्हेन अ क्रूज बोट ऑफ मध्य प्रदेश, ये जो ट्रेजिडी हुई है वो अनफोल्ड यानी घटित हुई थर्सडे इवनिंग को, जब एक क्रूज बोट ऑफ मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट
रैन इनटू ए स्टॉर्म। रैन इनटू स्टॉर्म मतलब होता है किसी मुश्किल में फंस जाना, मतलब यहाँ पे तूफान में फंस जाना। इट्स वे बैक टू द शोर, जब वो शोर यानी किनारे की तरफ जा रहे थे उस टाइम पे वो फंस गए एक तूफान में। एंड ओवरटर्न इन द रिजर्वर, ओवरटर्न मतलब पलट गई किसमें, रिजर्वर यानी उस डैम के अंदर। ऑन द नर्मदा रिवर, जो कि नर्मदा नदी पे बनी हुई है। द बोट वॉज कैरिंग 39 टूरिस्ट एंड 2 क्रू मेंबर्स, जो बोट पे 39 टूरिस्ट थे और 2 क्रू मेंबर यानी उसके जो चालक थे बोट के। 28 पीपल रेस्क्यूड, यानी 28 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स, यानी वहाँ के जो अधिकारी हैं उनके अनुसार, सम ऑफ द 28 सर्वाइवर्स इंक्लूडिंग द क्रू मेंबर्स वर रेस्क्यूड शॉर्टली आफ्टर द ट्रेजेडी बाय वर्कर्स ऑफ द प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी नियर बाय। तो बताया कि जब ये ट्रेजेडी हुई उसके तुरंत बाद ही 28 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, किसके द्वारा, जो नियर बाय, जो पास की जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके द्वारा रेस्क्यू कर लिया गया तुरंत। पर्सनल ऑफ द NDRF, SDRF, लोकल पुलिस एंड होम गार्ड्स टू ओवर लेटर, जो NDRF SDRF है इनको बाद में इन्होंने टेक ओवर कर लिया इस इंसिडेंट को। पहले वहाँ के जो लोकल कंपनी के वर्कर्स थे उन्होंने रेस्क्यू किया, उसके बाद जो यहाँ की अपनी टीम है इन्होंने इसको टेक ओवर कर लिया। स्पेशल रेस्क्यू एंड डाइविंग टीम्स ऑफ द इंडियन आर्मी फ्रॉम हैदराबाद एंड आगरा ऑल्सो ज्वाइन द एफर्ट्स ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। उसके बाद जो डाइविंग टीम है इंडियन आर्मी की, जो कि हैदराबाद और आगरा से, उन्होंने इस प्रयास पे हाथ मिलाया और इस प्रयास में आगे बढ़ा, मदद की, और फ्राइडे मॉर्निंग उन्होंने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया। विद अथॉरिटीज़ डिप्लॉइंग हैवी इक्विपमेंट, जो कि अथॉरिटीज़ उन्होंने डिप्लॉय मतलब किसी को आगे भेजना, डिप्लॉय किया बहुत हैवी, बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स को, इंक्लूडिंग एक्सकेवेटर का मतलब क्या होता है, जिससे ज़मीन से खोद के किसी चीज़ को हम निकालते हो, एक्सकेवेटर को, टू लुक फॉर पीपल हु माइट हैव बीन ट्रैप्ड अंडर द विसल। इसलिए कि अगर कोई बंदा उस बोट के नीचे फंसा हुआ है तो उसको खुदाई करके या नीचे से बोट को उठा के पता किया जा सके। जबलपुर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अतुल सिंह, उन्होंने बताया किसको, द हिंदू को, दैट द 18 टन क्रूज वेसल, जो 18 टन की क्रूज वेसल थी, वॉज स्टक अबाउट 20 to 25 फीट अंडर वाटर। स्टक मतलब फंस गई थी किसके, 20 से 25 फीट अंडर वाटर, पानी के नीचे। एंड डाइवर्स वर अनेबल टू रीच सम पार्ट्स ऑफ द बोट। इतने नीचे होने के बाद जो डाइवर्स थे, गोताखोर थे, वो बहुत मतलब उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि उस की बोट के हर एक पार्ट्स में चले जाके पता कर सके, तो लोग जा नहीं पाए। आफ्टर द आर्मी डाइवर्स रिकवर द 5 बॉडीज़ इन द मॉर्निंग, जब आर्मी के डाइवर्स थे तो 5 बॉडी को रिकवर कर लिया मॉर्निंग में। सम पीपल वर स्टिल मिसिंग, यानी कुछ लोग अभी भी, स्टिल मतलब अभी भी मिसिंग थे। सो वी डिसाइडेड टू पुल द वेसल आउट। तो उन्होंने कहा कि फिर हम जब 5 बंदों को रिकवर किया गया और कुछ लोग और मिसिंग थे, उसके बाद हमने डिसाइड किया कि वेसल जो बोट है उसको बाहर निकाला जाए पानी से। द होल टास्क टुक अबाउट 7 आवर्स। ये पूरा जो होल है, ये पूरा जो होल टास्क था पूरा, उसको पूरे बाहर निकालने में लगभग 7 घंटे का समय लगा, मिस्टर सिंह से उन्होंने कहा। एडिंग, आगे जोड़ते हुए, हाउएवर, हालांकि, दैट नो मोर बॉडीज और सर्वाइवर्स वर फाउंड इन द बोट। उन्होंने कहा हालांकि बोट में और कोई सर्वाइवर्स यानी कोई भी जिंदा इंसान को नहीं पाया गया। सेवरल विटनेसेस एंड सर्वाइवर्स रिकाउंटेड द हॉरर्स ऑफ द ट्रेजेडी। विटनेस यानी जिन्होंने आंखों से किसी उस चीज़ को देखा है, और जो सर्वाइवर्स जो बोट पे जिंदा बचे हुए थे। रिकाउंट का मतलब होता है उस चीज़ को डिस्क्राइब किया, घटना को, कैसी ये ट्रेजेडी हुई, वो जो भयानक हॉरर भयानक जो ट्रेजेडी होती है उस चीज़ को उन्होंने रिकाउंट किया यानी बयां किया। दे एलेज्ड लैक ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल। उन्होंने एलेज्ड मतलब आरोप लगाया किसका, लैक ऑफ सेफ्टी की कमी का। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स यानी जो प्रोटोकॉल्स लोकल रूल्स हैं उस चीज़ को उन्होंने डिसोबे किया उनके क्रू ने, तो उस चीज़ को उन्होंने आरोप लगाया। एंड नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द क्रू, और लापरवाही का आरोप लगाया क्रू मेंबर पे। दे सेड, उन्होंने कहा, दे वर नॉट प्रोवाइडिंग विथ लाइफ वेस्ट अंटिल वाटर स्टार्टेड एंटरिंग द बोट। बोल रहे थे कि उनको लाइफ जैकेट नहीं दी गई जो वहाँ पे टूरिस्ट थे, अंटिल कब तक नहीं दिया गया, जब तक कि पानी बोट के अंदर घुसना स्टार्ट नहीं हुआ। Miss Marina's teenage daughter said, all of sudden we were beset by the strong winds and waves। जो मरीना जी की डॉटर थी उन्होंने कहा ऑल ऑफ सडन यानी अचानक से, वी वर बीसेट यानी हम लोग फंस गए किसमें, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स, हवा और लहरों के बीच में। पीपल बिगन स्क्रीमिंग इन टेरर एंड आस्क्ड द पायलट टू टेक द विसल अशोर। जो वहाँ पे लोग थे, टूरिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, स्टार्ट कर दिया स्क्रीमिंग, चिल्लाना, इन टेरर यानी डर से। और उन्हें पायलट जो उसके पायलट था क्रू, उसको बोला कि आप वेसल को अशूर की तरफ लेके चलो, बट ही वुड नॉट लिसन एंड टुक इट फर्दर टुवर्ड्स द मिडिल ऑफ द डैम। बट उन्होंने इस चीज़ को नहीं सुना, नज़रअंदाज किया और इसको और कहाँ ले गए, मिडिल ऑफ द डैम यानी डैम के बीच में ले जाना, गहराई की तरफ ले जाना स्टार्ट कर दिया। देन वाटर बिगेन गशिंग इनटू द क्रूज। गशिंग इनटू मतलब तेज़ी से किसी चीज़ का अंदर घुसना, तब पानी तेज़ी से क्रूज बोट में घुसना स्टार्ट हुआ। एंड इट ओवरटर्न, और बाद में जाके ये चीज़
बोट पलटने का कारण बनी। नो बडी वॉज प्रोवाइडिंग लाइफ जैकेट्स, यानी कोई लाइफ जैकेट नहीं दे रहा था। सो माई फादर एंड अनदर पर्सन ब्रोक अ लॉकर एंड गॉट द जैकेट्स। तो उस लड़की ने कहा कि मेरे जब कोई लाइफ जैकेट प्रोवाइड नहीं कर रहा तो मेरे फादर और एक और शख्स उस बोट पे उन्होंने लॉकर तोड़ के लाइफ जैकेट्स निकाले। सिंस चूंकि द बोट ओवरटर्न सडनली एंड देयर वाज नो टाइम, हालांकि बोट इतनी जल्दी पलट गई कि किसी के पास इतना टाइम नहीं था। माई मदर कवर्ड माई ब्रदर विथ हर जैकेट, तो उनकी जो माता है उनके भाई को उसी लाइफ जैकेट, एक लाइफ जैकेट के अंदर ही कवर कर लिया। वी फाउंड देम द सेम वे ही सेड, एडिंग दैट द क्रू डिड नॉट हेल्प एनीवन। जो बोट का क्रू था उन्होंने किसी की मदद नहीं की। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द विक्टिम फैमिलीज एंड इंजर्ड। जो स्टेट गवर्नमेंट यानी मध्य प्रदेश सरकार ने फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का वादा किया है किसको, विक्टिम को, यानी जिनके साथ ये ट्रेजेडी हुई है, जिनके परिवारजनों के साथ और इंजर्ड जो हुए हैं। चीफ मिनिस्टर मोहन यादव विजिटेड जबलपुर ऑन फ्राइडे। उन्होंने फ्राइडे को जबलपुर विजिट किया और सुपरवाइज द रेस्क्यू एफर्ट्स, और जो वहाँ पे रेस्क्यू एफर्ट चले उसको सुपरवाइज किया, निगरानी की उसकी। मिस्टर यादव सेड ऑन हाई लेवल कमेटी ने उनके जो चीफ मिनिस्टर ने कहा हैड बिन फॉर्म टू कंडक्ट अ प्रोब, यानी एक जांच को कंडक्ट करने का आदेश दिया। ही सेड दैट द सर्विसेज ऑफ द क्रूज पायलट महेश पटेल, हेल्पर छोटेलाल गोंड एंड द टिकट काउंटर इंचार्ज ब्रिजेंद्र हैड बिन टर्मिनेटेड, उनको टर्मिनेट कर दिया यानी हटा दिया गया विद इमीडिएट इफेक्ट, यानी तत्काल प्रभाव से, ड्यू टू नेग्लिजेंस इन द इंसिडेंट, यानी इस घटना की लापरवाही के कारण। सुनील मारवी, मैनेजर ऑफ द होटल मैकाल रिजॉर्ट एंड द बोट क्लब बर्गी हैज़ बीन सस्पेंडेड फॉर नेग्लिजेंस इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, यानी जो वहाँ के मैनेजर हैं होटल के, रिजॉर्ट के, उनको सस्पेंड कर दिया, किस लिए, लापरवाही के लिए, क्योंकि अपनी ड्यूटी को अच्छी तरीके से वो निर्वहन नहीं कर पाए। रीजनल मैनेजर संजय मल्होत्रा हैड बीन अटैच टू द हेडक्वार्टर्स, जो रीजनल मैनेजर थे संजय मल्होत्रा, उनको हेडक्वार्टर में अटैच कर दिया गया और उनके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठाई गई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कंडोल्ड द ट्रेजिडी, कंडोल मतलब उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्रेजिडी में अनाउंस्ड, किस चीज़ की घोषणा की है, एक्स ग्रेटिया का मतलब होता है मुआवजा यानी कॉम्पेंसेशन, कितने 2 लाख रुपए का, और पीएम रिलीफ फंड से फॉर द नेक्स्ट ऑफ किन, यानी उनके जो परिजनों को, एंड डिसीज्ड मृतकों के, एंड 50,000 फॉर द इंजर्ड, और जो लोग इंजर्ड हुए उनको 50,000। तो ये था पूरे आर्टिकल का डीप एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।